हेलो एवरीवन। अब हम इस वीडियो में shear reinforcement का डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। shear reinforcement का मतलब होता है हम लोग बीम्स में स्टिरप्स एंड बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं ताकि shear फोर्स को एब्जॉर्ब किया जा सके, जो कि हमने ऑलरेडी बेसिक क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब हम उसके डिज़ाइन प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं कि उसको डिज़ाइन करते कैसे हैं, एंड ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूनिवर्सिटी एंड पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विथ द shear reinforcement ऑफ द बीम। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिजाइन द shear reinforcement इन द फॉर्म ऑफ स्टिरप्स बोला है फॉर अ सिंगली reinforced बीम ऑफ इफेक्टिव साइज। जब जब आपके सामने इफेक्टिव वर्ड आता है, साइज कितना है 250 बाई 450, तो मैं लिखता हूं डेटा, इफेक्टिव साइज बोल दिया है, तो आपका जो विड्थ है बी इज कॉल्ड विड्थ, वो कितना है 250 mm, एंड इफेक्टिव वर्ड बोला है इसलिए इसको बोलेंगे स्मॉल डी, दैट इज इफेक्टिव डेप्थ, वो दिया है 450 mm का। सब्जेक्टेड टू वर्किंग यूडीएल, अब यहां पे उसने वर्किंग लोड बोला है, आप लोग को पता है वर्किंग बोला या सेफ बोला या फिर सर्विस या फिर सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, तो इन सब का मतलब एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं W। W कितना दिया वो 30 किलो न्यूटन पर मीटर, इट इज गिवन एज 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से फैक्टर्ड लोड निकाल लेंगे। तो अब हम निकालेंगे फैक्टर्ड लोड यहीं पर ही, क्योंकि आपको पता है फैक्टर्ड मतलब डिजाइन लोड होता है, आपको वर्किंग लोड को डिजाइन में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि आपका डिजाइन सेफ रहे। उसको हम बोलते हैं WU, वो होता है W इंटू गामा F, मतलब आपको लोड को बढ़ाना है। और तो आपका लोड है 30 का, एंड डेड लोड और लाइव लोड के लिए ये सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, ये होता है 1.5 का, दिस इज 1.5। सो WU का वैल्यू आता है 45 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज 45 किलो पर मीटर। नेक्स्ट, इफेक्टिव स्पैन कितना दिया हुआ है, इफेक्टिव स्पैन वो दिया है 4.8 मीटर का। बोलता है यूज M20 एंड FE 415। उसके बाद दिया है द बीम इज रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर। इसमें नंबर ऑफ बार्स है 4, हर एक का डायमीटर कितना है 20 mm। यहां से आप AST निकाल लेंगे, मतलब एरिया ऑफ स्टील। ये नंबर ऑफ बार्स है 4, हर एक की एरिया पाई बाय 4, 20 का स्क्वायर। तो इसको मैं वर्कआउट करता हूँ कैल्सी में, पाई इंटू 20 का स्क्वायर, ये आता है 1256.63 mm स्क्वायर। ऑलराइट, अब दिया है M20 कंक्रीट एंड FE 415 स्टील। M20 कंक्रीट बोला मतलब FC के दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FE 415 बोला स्टील, मतलब यील्ड स्ट्रेस कितना है, वो है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो दिस इज द डेटा विच इज बीइंग गिवन टू यू। ऑलराइट, ये आपको डेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। अब मैं इसके स्टेप वाइज इसका जो कैलकुलेशन है, इसका जो डिजाइन पार्ट है वो स्टार्ट करता हूं। तो आइए सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1, हम इस स्टेप में निकालेंगे फैक्टर्ड shear फोर्स। हम चेक करेंगे कि इस सिस्टम में फोर्स कितना आ रहा है, मतलब इसमें shear फोर्स कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं VU। उसको हम क्या बोलते हैं VU। अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है एंड उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ रहा है, वो भी इंटेंसिटी स्मॉल WU का। मैंने वर्किंग लोड को फैक्टर्ड लोड या फिर डिजाइन लोड में कन्वर्ट कर लिया है, वो आता है 45, और इसका इफेक्टिव स्पैन अपने को दिया हुआ है L इफेक्टिव। अब
फैक्टर्ड शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? जब आपकी बीम पे यूडीएल आता है पूरे स्पैन पे, तो इसका रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है WL/2, WL/2। ये आपका एक बेसिक सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का रिएक्शन कैलकुलेशन है, WL/2, WL/2। तो जितना रिएक्शन होता है ना, उतना ही आपका शियर फोर्स सिस्टम में आता है। तो यहाँ पे VU का फॉर्मूला क्या बनेगा? W को बोलेंगे आप WU, L को बोलेंगे L इफेक्टिव अपॉन 2। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि बीम पे अगर यूडीएल आता है तो आपका शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला WL/2 होता है। हमारा W है WU, मतलब फैक्टर लोड, वो है 45, लेंथ है 3.8 का, डिवाइड बाय 2। तो 45 इंटू 3.8 अपॉन 2 किया तो ये आता है VU का वैल्यू, दैट इज 85.5 किलो न्यूटन। दिस इज 85.5 किलो न्यूटन। ऑलराइट, तो यहां से आपका पहला स्टेप पूरा हुआ, आपने जहां पर फैक्टर्ड शियर फोर्स निकाल लिया। अब आप निकाल लो शियर स्ट्रेस, मतलब वो फोर्स की वजह से स्ट्रेस कितना आ रहा है, शियर स्ट्रेस उसको बोलते हैं ताऊ वी, वी कॉल इट ताऊ वी। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अपना फोर्स क्या है? अपना फोर्स है फैक्टर्ड शियर फोर्स अपॉन एरिया, क्या बोलेंगे? एरिया विल बी इफेक्टिव एरिया। सो फैक्टर्ड शियर फोर्स है VU और एरिया है B इंटू स्मॉल डी, B इंटू स्मॉल डी। तो यहां से मैं ताऊ V निकाल लूंगा। अपना VU कितना है? VU इज 85.5। ध्यान रखना ये किलो न्यूटन में है। शियर स्ट्रेस निकालते वक्त इसको मैं कन्वर्ट करूंगा न्यूटन में, मतलब 10⁻³ न्यूटन अपॉन इफेक्टिव एरिया होता है BD, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 इंटू 450। तो यहां पे आप लिखेंगे 250 इंटू 450 mm ताऊ वी। सो ये आपका ताऊ वी का वैल्यू कितना आता है चेक करते हैं कैल्सी में। आप लोग भी वर्कआउट करो, मैं शायद गलती कर सकता हूं कैल्सी में, कैलकुलेशन में। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी, एक सेकेंड, स्मॉल डी कितना है? स्मॉल डी 450, सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन है, अपना स्मॉल डी है 400 mm। तो आप भी लोग यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, दिस इज 400 mm। ऑलराइट, सो आपका जो स्मॉल डी है वो है 400 mm का, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे, दिस इज ऑल्सो 400 mm। तो ये आंसर कितना आता है? दिस इज 0.85 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो नॉमिनल शियर स्ट्रेस निकल गया 0.85। पहला स्टेप क्या था? फैक्टर्ड शियर फोर्स, मतलब आपके सिस्टम में शियर फोर्स कितना आ रहा है, एंड उस शियर फोर्स की वजह से जितना भी सिस्टम में स्ट्रेस आ रहा है उसको हमने बोला शियर स्ट्रेस, वो हो गया ताऊ वी। अब तीसरे स्टेप पे हम निकालते हैं शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अब निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको बोलते हैं ताऊ सी, इसको हम बोलते हैं ताऊ सी, वी कॉल इट ताऊ सी। ताऊ सी मतलब ये होता है कि कंक्रीट कितना शियर स्ट्रेस ले सकता है। ये क्या है? कंक्रीट कितना शियर स्ट्रेस ले सकता है। तो याद रखना ताऊ सी जो है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन पीटी। पीटी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ स्टील, पीटी का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ स्टील, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, एफसीके पे। तो सबसे पहले ताऊ सी निकालने के लिए आप पीटी निकाल लो। पीटी कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, वो होता है 100 AST/BD। इट इज 100 AST/BD। सो 100 इंटू AST कितना है? AST मतलब एरिया ऑफ स्टील, वो है 1256.63, 1256.63 अपॉन विड्थ है 250 का, डेप्थ है 400 का। सो दिस इज 100 इंटू 1256.63 अपॉन 250 इंटू 400, ये आता है आपका 1.25%।
दिस इज 1.25%। ऑलराइट, सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस, पीटी आपका आ रहा है 1.25%। अब इसके बाद आपका जो ग्रेड है कंक्रीट का वो है आपका M20 कंक्रीट, ठीक है। तो अब आपको IS 456 निकालना है, 456 2000 निकालना है। उसमें का पेज नंबर आपको निकालना है 73। यू हैव टू टेक आउट योर IS कोड एंड उसमें आपको पेज नंबर 73 निकालना है। मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, मेरे पास IS कोड खुला हुआ है। सो दिस इज माई IS कोड, IS 456। इसमें पेज नंबर 73 पाएंगे आप, पेज नंबर 73। एंड इसमें जो एक टेबल दिया हुआ आपको, टेबल नंबर 19, यू कैन सी दिस टेबल, टेबल नंबर 19। यहाँ पे आपको दिया है shear स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का टेबल, टेबल नंबर 19 shear स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये टेबल में आप सबसे पहला कॉलम चेक करिए, द वेरी फर्स्ट कॉलम, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला कॉलम चेक करिए, वो है 100 AST by BD, मतलब ये है परसेंटेज ऑफ स्टील। दिस इज PT, दिस इज योर PT 100 AST by BD। एंड इसके बाजू में कंक्रीट ग्रेड्स दिए हैं बहुत सारे, M15, M20, 25, 30, 35 एंड अबव। आपका काम अभी सिर्फ M20 कंक्रीट में है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में M20 दिया हुआ है। आपको यहाँ पे सर्च करना है कि 1.25 इजीली अवेलेबल है क्या। यस, 1.25 इज इजीली अवेलेबल, यहाँ पे दिया है 1.25% स्टील का। एंड उस पे M20 के लिए कितना टाउसी बन रहा है, तो टाउसी का वैल्यू बन रहा है 0.67। तो टाउसी का वैल्यू M20 के लिए 1.25% ऑफ स्टील पे कितना आ रहा है, 0.67। तो हम लोग टाउसी का वैल्यू, दिस इज टेबल नंबर, आपको रेफर करना पड़ेगा एग्जाम में, टेबल नंबर 19 है, ठीक है। सो टाउसी कितना आ रहा है, 0.67 न्यूटन पर mm²। अब लकीली क्या हुआ, पीटी का वैल्यू एग्जैक्टली 1.25 आ गया, इसलिए अपने को वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। अगर वैल्यू लेटर से 1.2 आती तो मुझे शायद इंटरपोलेट करना पड़ता। अगर मान लो पीटी का वैल्यू 1 और 1.25 के बीच में आता तो मुझे इंटरपोलेट करना होता। इंटरपोलेशन कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले। सो टाउसी आपका मिल गया। अब आप कंपेयर करें टाउवी और टाउसी को। आपका टाउवी है 0.85, टाउवी 0.85 एंड ये है 0.67। सो ऑफकोर्स टाउवी बड़ा है टाउसी से। इसका मतलब ये हुआ कि shear reinforcement यहाँ पे रिक्वायर्ड है, द shear reinforcement इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको shear reinforcement लगेगा क्योंकि आपका टाउवी बड़ा है टाउसी से, मतलब आपके सिस्टम में जो स्ट्रेस आ रहा है वो आपके स्ट्रेंथ से ज्यादा है, ठीक है। तो shear reinforcement इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो अब मैं आऊंगा स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 पे आऊंगा, निकालूंगा shear force टेकन बाय कंक्रीट, shear force टेकन बाय कंक्रीट, कि कंक्रीट कितना shear force ले सकता है। इसको हम बोलते हैं VUC। क्या बोलते हैं इसको, VUC बोलते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो VUC मतलब shear force टेकन बाय कंक्रीट, वो होगा कंक्रीट का स्ट्रेस टाउ सी, और उसकी एरिया क्या है, वो है BD, टाउ सी BD। सो VUC इज टाउ सी इंटू BD। तो VUC टाउ सी कितना है आपका, टाउ सी है 0.67, विड्थ है 250, स्मॉल डी कितना है 400, स्मॉल डी कितना है 400। तो 0.67 इंटू 250 इंटू 400 करेंगे आप कैल्सी में, तो ये आता है 67,000 न्यूटन। ये कितना आता है 67,000 न्यूटन, या फिर आपके कैल्सी में 67 इंटू 10 की पावर 3 भी आ सकता है न्यूटन में, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द shear force टेकन बाय कंक्रीट, मतलब कंक्रीट इतना फोर्स लेगा। सी हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा अप्रोच है। फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। कंक्रीट का स्ट्रेस कितना था, टाउ सी। कंक्रीट की एरिया कितनी है, वो है BD। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और आंसर निकल गया। अभी फिफ्थ स्टेप में हम निकालेंगे shear force
टेकन बाय स्टिरअप्स, shear force टेकन बाय स्टिरअप्स, इसको बोलते हैं VUS। मतलब स्टिरअप कितना फोर्स ले सकता है आपको वो निकालना है, VUS। तो VUS कैसे निकालते हैं, आप एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिए। आपके सिस्टम में जितना भी शेयर फोर्स आ रहा है ना, आपके सिस्टम में जितना भी शेयर फोर्स आ रहा है उसको सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है कंक्रीट। सबसे पहले उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, कंक्रीट विल एब्जॉर्ब इट। एंड दूसरे नंबर पे स्टिरअप आएगा जो इसको एब्जॉर्ब करेगा। मतलब शेयर फोर्स इज रेजिस्टेड बाय कंक्रीट एंड देन स्टिरअप्स। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जितना भी फोर्स आ रहा है VU, कौन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक एब्जॉर्ब कर रहा है कंक्रीट और एक एब्जॉर्ब कर रहा है स्टिरअप्स। क्योंकि हम लोग स्टिरअप्स क्यों डालते हैं, स्टिरअप्स क्या करता है, शेयर फोर्स को एब्जॉर्ब करता है, उसको रेजिस्ट करता है। तो दिस इज शेयर फोर्स टेकन बाय कंक्रीट एंड दिस इज द शेयर फोर्स टेकन बाय स्टिरअप। तो VUS क्या बनता है, वो बनता है VU माइनस VUC। दिस इज VU माइनस VUC। आपका VU कितना है, VU है आपका 85.5, ध्यान देना किलो न्यूटन में है, तो किलो को मैं न्यूटन में लिख लेता हूँ। 85.5 किलो को न्यूटन में लिखा तो 10 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। VUC कितना है, 67 इंटू 10 की पावर 3। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और VUS निकाल लेंगे। सो 85.5 माइनस 67, ये आता है 18.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन, 10 पावर 3 न्यूटन। ऑलराइट, सो दिस इज द shear force taken by stirrup। अब लास्ट स्टेप है अपना, आपका लास्ट स्टेप है डिजाइन ऑफ स्टिरअप्स। अब हम लोग स्टिरअप्स का डिजाइन करेंगे, मतलब उसका डायमीटर और उसका स्पेसिंग, कि स्टिरअप्स का स्पेसिंग क्या लगने वाला है, हम लोग वो वर्कआउट करेंगे। तो अज्यूम करेंगे, यहां पे हम लोग अज्यूम करेंगे 2 लेग्ड, मतलब स्टिरअप्स के 2 लेग है। अब आपके सामने एक डाउट आएगा कि सर मैं 6 mm का डायमीटर अज्यूम करूं या 8 mm का करूं स्टिरअप का डायमीटर। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक थंब रूल याद रखना। आप सबसे पहले रफली क्या करना, ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टाउवी और टाउसी का डिफरेंस, अगर आपका टाउवी और टाउसी का डिफरेंस ये लेस देन इक्वल टू 0.5 है, 0.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ रहा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप 6 mm का डायमीटर देंगे स्टिरअप्स का एंड FE 250 का ग्रेड प्रोवाइड करेंगे। क्या बोला मैंने, अगर आपका टाउवी माइनस टाउसी का जो डिफरेंस है 0.5 से कम आता है तो आप 2 लेग्ड 6 mm डाया और FE 250 ग्रेड लेंगे। और अगर आपका डिफरेंस टाउवी और टाउसी का 0.5 से ऊपर आता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप 8 mm का डायमीटर ले लेंगे और FE 415 ग्रेड चूज करेंगे। यू विल चूज 4.5। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, 1 के ऊपर आ रहा है, 1.25 आ रहा है डिफरेंस उसका, तो आप डायमीटर और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जनरली एग्जाम में हम लोग अगर कंफ्यूज होते हैं तो आपको ये थंब रूल याद रखना है कि अगर टाउवी माइनस टाउसी का डिफरेंस 0.5 से कम है तो 2 लेग लेना एंड 6 mm डाया FE 250 ग्रेड लेंगे। हमारा टाउवी कितना है, वो है 0.85, दिस इज 0.85 माइनस टाउसी कितना है, टाउसी है 0.867, तो ये लगभग कितना आता है 0.85 माइनस 0.67, ये आता है 0.18। तो स्ट्रेस 0.5 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे 2 लेग्ड 6 mm डाया FE 250 का स्टिरअप। ठीक है, हमने क्या बोला कि टाउवी माइनस टाउसी का डिफरेंस अगर 0.5 से कम है तो 6 mm का डायमीटर दे दो, FE 250 ग्रेड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे शो किया। आपका टाउवी है 0.85, ये आपका टाउवी है, ये आपका टाउसी है। आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.18 आ रहा है, जो कि 0.5 से छोटा है। तो आप ये याद रखना, यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब निकालते हैं ASV, मतलब एरिया ऑफ shear reinforcement
तो आपके नंबर ऑफ लेग्स है 2, तो 2 लेग्ड है, हर एक का एरिया π/4 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप ASV निकालेंगे तो 2 इंटू π/4 इंटू 6 का स्क्वायर, ये आएगा 56.54 mm स्क्वायर। दिस इज 56.54 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायमीटर चूज कर लिया, स्टिरअप का ग्रेड चूज कर लिया। अब लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्पेसिंग वर्कआउट करेंगे एंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो ये था पार्ट ए इसका 6 स्टेप का। अब आएगा पार्ट बी, इसको बोलते हैं स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स, इसको बोलते हैं SV, वी कॉल इट SV। ऑलराइट, अब इसको निकालने के लिए आपके पास IS कोड अवेलेबल है, आपके IS कोड में इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो आपको फॉर्मूला मगअप नहीं करना पड़ेगा। सो पेज नंबर 73 पे ही आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको क्लॉज नंबर लिखा लेता हूँ। क्लॉज नंबर है 40.4। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वालों को डालना कंपलसरी है, जो आपके मार्क्स कटते हैं। 40.4 डिजाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट लिखा है यहाँ पर। उसमें आपको आना है नीचे में क्या लिखा है, shear reinforcement shall be provided to carry the shear force equal to Vu minus tau CBD. The strength of the shear reinforcement shall be calculated as below. तो आपको ये वाला फॉर्मूला पर्टिकुलर रेफर करना है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। क्या लिखा है फॉर्मूला, फॉर वर्टिकल स्टिरअप VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV D by SV। दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू अडॉप्ट। पेज नंबर है 73 कोड का, क्लॉज नंबर क्या है 40.4 है। इसमें फॉर्मूला दिया है VUS इक्वल टू 0.87 FY ASV D by SV। ऑलराइट, तो यहां से आपको SV निकालना है। SV का मतलब होता है स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स। तो SV क्या होता है, SV को आप लेफ्ट में ला लो, 0.87 FY ASV D by VUS को आप नीचे ला लो, तो ये क्या बनेगा 0.87 FY है 250। अब ध्यान देना, ये FY किसका है, ये FY स्टिरअप्स का मैंने अलग से अज्यूम किया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो आपको FY दिया था, मतलब स्टील का ग्रेड दिया था ना, वो इन 4 बार का था, वो स्टिरअप्स का नहीं था, वो उन 4 बार का था। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको अज्यूम किया है FE 250। ऑलराइट, सो दिस इज 250, ASV कितना है, दिस इज 56.54, स्मॉल डी कितना है 400 अपॉन VUS। इसको आप न्यूटन में ही पुट करना। न्यूटन में कितना दिया है VUS का वैल्यू 18.5, दिस इज 18.5 10 पावर 3। तो यहाँ से आपका स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स पहला वाला निकल जाएगा। तो 0.87 इंटू FY है 250, 56.54 इंटू 400 अपॉन 18.5 इंटू 10 पावर 3, ये आता है अराउंड 265.89 mm। सो स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स इज 265.89। ऑलराइट, अब ये आपका सबसे पहला जो क्लॉज आपने रेफर किया स्पेसिंग के ऊपर। कोड ने ऐसे और 3 क्लॉज दिए हैं जो कि मैं यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ। दूसरा क्लॉज जिसका नाम है मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। दूसरा क्लॉज क्या है, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कोड के पेज नंबर 48 पे। कोड का पेज नंबर 48 निकालेंगे आप लोग। सो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर कोड, पेज नंबर 47 आ गया। ये देखो क्लॉज नंबर 26.5.1.6। ये क्लॉज नंबर रेफर करना बहुत मैंडेटरी है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, बस पॉलिटेक्निक बच्चों को इसको रेफर नहीं करना पड़ता है, बट BE सिविल इंजीनियरिंग अगर आप भले ऑटोनोमस कॉलेज से हो, आपको ये क्लॉज नंबर दिखाना कंपलसरी है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टिरअप्स इज शैल बी प्रोवाइडेड सच दैट, क्या लिखा है, ASV by BSV मोर देन इक्वल टू 0.4 by 0.87 FY। तो क्लॉज नंबर डाल दो सबसे पहले 26.5 क्या था 1.6।
ठीक है, पेज नंबर है आपके लिए 48, ये आपको याद रखने के लिए 48 पेज नंबर पे दिया है। ASV बाय BSV मोर देन इक्वल टू 0.4 बाय 0.87 FY। ASV कितना है 56.54, B कितना है 250। स्पेसिंग आपको वापस निकालनी है, पुरानी वाली नहीं यूज करनी है, आपको वापस निकालनी है। मोर देन इक्वल टू 0.4 बाय 0.87 FY है 250। यहाँ से आप वापस से स्पेसिंग निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 56.54 इंटू 0.87 इंटू 250 अपॉन में क्या आएगा 250 इंटू 0.4 अपॉन में आएगा और आपका स्पेसिंग मिल जाएगा। तो स्पेसिंग आ रहा है मेरा 122.97 mm। आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना, मेरा कैलकुलेशन शायद गलत हो सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेप है मैक्सिमम स्पेसिंग का, ये भी कोड में दिया हुआ है, पेज नंबर मेरे ख्याल से 47 है, हाँ यहाँ दिया है। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रिइंफोर्समेंट measured along the axis of the member shall not exceed 0.75 d for vertical stirrups। तो मैक्सिमम स्पेसिंग कितना है 0.75 टाइम्स स्मॉल डी, और आपका स्मॉल डी कितना है वो है 400 mm। तो SV निकाल लो, ये आएगा 300 mm के आसपास। ऑलराइट, ये होगा तीसरा क्राइटेरिया। सी स्पेसिंग निकालने के 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये था जो पेज नंबर 73 पे मिला। दूसरा क्राइटेरिया मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट का जो पेज नंबर 48 पे था। तीसरा क्राइटेरिया हमने कहाँ से निकाला, ये क्राइटेरिया था पेज नंबर 47। मैं यहाँ पे क्लॉज नंबर लिख रहा हूँ आपके लिए 26.5.1.5, ये आ गया क्लॉज नंबर पेज 47 पे दिया। और आखिरी एक स्टेटमेंट लिखा है डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। यहाँ लिखा है इन नो केस शैल द स्पेसिंग एक्सीड 300 mm। कोई भी केस में स्टिरअप की स्पेसिंग 300 मिलीमीटर के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ऑलराइट, तो चौथा जो क्लॉज है वो आपका डायरेक्टली ऐसा बनेगा कि स्पेसिंग क्या है 300 mm। स्पेसिंग कितनी है 300 mm। ये जो 300 आंसर है ये इसका कैलकुलेशन था, और ये 300 जो mm लिखा मैंने ये डायरेक्टली कोड में दिया हुआ है कि स्टिरअप की स्पेसिंग 300 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अब हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, चलिए। सो आपके पास 4 स्पेसिंग है, यह है 4 स्पेसिंग। आप क्या करेंगे, प्रोवाइड स्पेसिंग मिनिमम ऑफ ऑल, जो सबसे छोटी है ना स्पेसिंग आप वो प्रोवाइड करेंगे कोड के हिसाब से। तो आप चेक करेंगे कि सब चारों में से स्पेसिंग छोटी कौन सी है। सबसे पहली स्पेसिंग है 265, दूसरी है 122, तीसरी है 300, फोर्थ भी कितनी है 300। तो सबसे छोटी कौन सी है वो है 122.97 mm। इसको आप राउंड अप करना लोअर साइड पे, दैट इज 120 mm पे राउंड अप करना, ठीक है। स्पेसिंग को हमेशा लोअर साइड पे राउंड अप करना इन मल्टीपल ऑफ 10 में। इट इज टू बी राउंडेड टू द लोअर साइड इन मल्टीपल ऑफ 10। तो 120 एक 10 का मल्टीपल है तो उस पर राउंड अप कर लिया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे, प्रोवाइड 2-legged 6 mm डाया स्टिरअप्स ऑफ FE 250 ग्रेड एट द रेट। इसका स्पेसिंग कितना बन रहा है, वो बन रहा है 120 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम इसका रीइंफोर्समेंट डिटेल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो एक लास्ट स्टेप देख लो बस, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स। मैं सबको बताता हूँ ये जो स्टेप है रीइंफोर्समेंट डिटेल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप को स्किप मत करना। बच्चे लोग जल्दबाजी में ये स्टेप छोड़ देते हैं, बट ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे 1 से 2 मार्क्स अगर आप नहीं ड्रॉ करते हैं तो आपके जो मार्क्स जा सकते हैं। सो इसमें मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम आप नहीं भूलना। ये आपकी बीम आ गई, बीम में नीचे में 4 बार्स है, तो 1 2 3 4 बार शो कर लिया हम लोगों ने। अब कभी भी हम लोग स्टिरअप्स बांधते हैं ना, तो स्टिरअप्स बांधने के लिए आपको ऊपर में भी कुछ ना कुछ बार्स चाहिए। अब यहाँ पे आपको ऊपर में बार नहीं दिए हुए तो हम अज्यूम करेंगे कि हमने 2 बार यहाँ पे लगा लिए।
देयर आर 2 बार्स, ठीक है। अब मैं लिंक्स बांधूंगा, स्टिरअप बांधूंगा, सॉरी, ये अपनी स्टिरअप से मान लो, दीज आर आवर स्टिरअप्स। स्टिरअप्स को हम लोग इनके पेरीफेरी पे बांधते हैं, मतलब बार्स के पेरीफेरी में घुमा के स्टिरअप बांधा जाता है एंड उसको यहाँ पे आके ऐसा एंकर करना पड़ता है, ठीक है। बार्स को, सॉरी, स्टिरअप को पूरा घुमा के पेरीफेरी पे और ऐसे यहाँ पे टाई करना पड़ता है। ये नीचे के 4 बार है, तो नीचे के 4 बार, सॉरी इसको येलो पेन से मार्क कर रहा हूं मैं, ये नीचे के 4 बार है जिनका 20 mm डायमीटर है। ऊपर में 2 बार मैंने एडजस्ट किया हूं, तो दीज आर 2 एंकर बार विच आई हैव अज्यूम्ड, क्योंकि अज्यूम करना पड़ा बिकॉज बिना उसके मैं स्टिरअप्स बांध नहीं सकता। तो 2 एंकर बार्स है, ये आप अज्यूम कर सकते हैं, लेट अस से 12 mm डायमीटर के, 12 mm डायमीटर, ऑलराइट। और मेरे बीम का साइज कितना है, मेरे बीम का साइज है 250 और उसने इफेक्टिव डेप्थ दिया था ना, तो इसके सेंटर से मार्क करना पड़ेगा। इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 400 mm है। एंड लास्ट में जो आपने स्टिरअप बांधा है, इसको बोलना 2 लेग्ड 6 mm डाया स्टिरअप्स एट द रेट, स्पेसिंग कितना आया था, 120 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है, जिसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट डिटेल डायग्राम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं आप, जिसमें आपको मालूम पड़ रहा है कि आपके नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, आपने स्टिरअप्स का स्पेसिंग क्या दिया है, स्टिरअप्स का डायमीटर क्या दिया है, और यहाँ पे आप उसका ग्रेड भी लिख सकते हो, FE 250 ग्रेड का दिया है, ठीक है। तो ये सब आप स्टेप्स कवर करेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाले, ऑलराइट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।